जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड के जो प्रवेश परीक्षा फॉर्म है वो आ चुके हैं 2024-25 सत्र के लिए। ठीक है, तो ये 2 वर्षीय बीएड है, इसके फॉर्म आ चुके हैं। सारी जानकारी आपको वीडियो पर मिलेगी। कौन लोग भर सकते हैं, क्या अर्हताएँ रहेंगी, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए, कब एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वैसे हमारे चैनल पर उत्तराखंड से संबंधित जॉब अपडेट, प्रीवियस ईयर सॉलिड पेपर, सामान्य हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ्स शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और स्पेशली क्योंकि ये बीएड का जो नोटिफिकेशन है, तो बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर हमने काफ़ी सारे सॉल्व कर रखे हैं। हर यूनिवर्सिटी की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर उनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, उनको देखिएगा। उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप में बीएड का एक अलग से ग्रुप भी है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं कि स्टडी पॉइंट नाउ सर्च करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यूनिवर्सिटी है आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये। और इसके जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। तो प्रवेश की तिथि जो है आपका, जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो 2 जून 2024 रविवार है, यानी कि 2 जून को आपका पेपर हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 31 मार्च 2024 से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 26 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 10 मई है, यानी कि मान लीजिए आप 26 अप्रैल तक नहीं भर पाते हैं तो जो फीस है उसके साथ 500 और एक्स्ट्रा देंगे और आप भर पाएंगे 10 मई तक। एमएड के बारे में बात करें तो एमएड की तिथियां भी आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, 31 से 26 अप्रैल, तो सेम चीज़ें हैं। और 1 जून 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। फिर बीपीएड, एमपीएड, तो इसका भी आपका 1 जून 2024 शनिवार को आपका एग्ज़ाम होगा। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो हम बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे बीएड के बारे में डिटेल से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुल्क की बात करें आवेदन की, तो जो आपके सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो उनके लिए 1000 रुपये शुल्क आपका रखी गई है। एससी एसटी दिव्यांग के लिए आपका 500 रुपये शुल्क यहाँ पर रखी गई है, तो इसका ध्यान रखेंगे। अन्य शैक्षिक अर्हताएं, अन्य निर्देश आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, 2 जून 2024 को आपका ये एग्ज़ाम होगा। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन आवेदक दिनांक 31 मार्च 2024 से प्रारंभ किए जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आपके 31 से होंगे और 26 अप्रैल तक। ठीक है, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन श्रीनगर, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, रुड़की, गोपेश्वर एवं ऋषिकेश शहरों में आपका जो है परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आपने यूजी और पीजी करा हो, और जो आपका मार्क्स है आपका यूजी पीजी में, उसका क्राइटेरिया यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सारी जानकारी आपको दी गई है। तो सबसे पहले बात आती है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य, विज्ञान में आपने स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि करी हो, यानी कि आपने यूजी या पीजी किया हो कम से कम 50% अंकों के साथ। और इसका ध्यान रखना, 49.99 भी आपका 50 में नहीं गिना जाएगा, तो इसका ध्यान रखना। तो 50% अंक आपके होने अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जो इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, ठीक है, कम से कम 55% अंक आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसके लिए क्या होंगे, आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये पूरा जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप उसको देख सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर आपने किया हो, यूजी पीजी आपने कर रखा हो, यूजी या पीजी, ठीक है, इसका ध्यान रखना, या तो आपने यूजी कर रखा हो या पीजी कर रखा हो, और दोनों में से किसी में भी आपके 45% अंक आपके पास होने चाहिए उत्तीर्ण। स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो कई लोग ये पूछते हैं कि हम फाइनल ईयर में हैं, क्या हम भरें या नहीं। तो इसका ध्यान रखना, जब प्रवेश आपका होगा
ठीक है। तो उस टाइम तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये इसमें क्राइटेरिया रहता है। मान लीजिए अभी आप लास्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जब तक आपका बीएड में एडमिशन होगा तब तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि लास्ट ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को जो प्रवेश की तिथि तथा जो प्रवेश की तिथि है तब तक आपका उत्तीर्ण वाला सर्टिफिकेट आना अनिवार्य है, यानी कि स्नातक जो रिजल्ट है आपका वो आ जाना चाहिए तब तक, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अन्य जो एलिजिबिलिटीज़ हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैंने परसेंटेज का आपको बता दिया। 44.9% भी है तो आपको एडमिशन नहीं, यानी कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपके 45% होना ज़रूरी है। तो जनरल के लिए अलग क्राइटेरिया था 50% और ओबीसी अन्य के लिए अलग, तो यहाँ पर पूरा दिया गया है और मैंने अभी आपको ये बताया भी, ठीक है। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर लागू होंगे आपके जो केंद्रीय सरकार, ठीक है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण लागू होगा। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ही होंगे, ठीक है। तो प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। मान लीजिए आप SC ST OBC अन्य कोई भी सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उनका प्रपत्र या प्रारूप अच्छा होना चाहिए और वो वैलिड होने चाहिए, ठीक है। वो एडमिशन के टाइम पे आपको चाहिए होंगे। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में भी वीडियोज़ बनाई जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की भी कुछ वीडियोज़ आती हैं जिनमें आपका प्रीवियस ईयर सॉलिड पेपर होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है परिसर के नाम। प्रत्येक अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में प्रवेश के लिए वरीयता के अनुसार तीनों परिसरों के कोड भी अंकित करने होंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखना, विश्वविद्यालय किसी भी परिसर में प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र होगा, तो कोड यहाँ पर आपको दिया गया है। वेटेज मार्क्स का जो आपका यहाँ पर दिया गया है, बीएड कक्षा में प्रवेश विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों श्रीनगर, टिहरी, पौड़ी में परीक्षा में प्राप्त अंकों की वरीयता सूची यानी कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसके आधार पर आपको प्रवेश दिया जाएगा। और जो आपका वेटेज मार्क्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनएसएस के कितने मार्क्स मिलते हैं, एनसीसी बीसी सर्टिफिकेट, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता है उसमें प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान या टीम के साथ या अपने अकेले, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपके पास कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और जो परीक्षा केंद्र हैं वो यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया गया है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। अब देखिए इसका जो एग्ज़ाम का स्वरूप होता है वो कैसा होता है उसके बारे में भी जो है चर्चा करते हैं। तो 3 भाग आपके होंगे। पहले भाग में आपका होगा सामान्य ज्ञान तथा सामान्य बुद्धि, जिसके 100 प्रश्न होंगे दोनों के, ठीक है। सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि मिला करके 100 प्रश्न होंगे आपके, ठीक है। इसका ध्यान रखना। दूसरा भाग है आपका परीक्षा का भाषा, जिसमें आपको या तो हिंदी चूज करनी है या अंग्रेजी। तो सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी के 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी चीज़ है आपका विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण, यानी कि कला, विज्ञान, वाणिज्य, इन तीनों में से जो भी आपकी स्ट्रीम है, ठीक है, वो आपका ऑप्शनल पेपर हो जाएगा। 50 प्रश्न 50 अंक का। तो टोटल आपका 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें 200 अंक होंगे, 200 नंबर के, ठीक है। यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप सब क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करके आना। उसके बारे में हम अलग अलग वीडियोस बताते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बेसिस पर ही आपका मेरिट बनेगा और तब आपको कॉलेज अलॉट होंगे आपके मेरिट के अकॉर्डिंग, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको जो OMR सीट भरनी है कुछ इस प्रकार से आपको भरना है, जो भी उत्तर सही होगा उसको आप पूरा ऐसे गोला लगाएंगे। यहाँ पर उसका उदाहरण दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो पहली बार दे रहे हैं। बाकी जिन्होंने एग्ज़ाम्स दे रखे तो उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हेल्पलाइन आपके यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पर हेल्पलाइन में आप कॉल या ईमेल कर सकते हैं। बाकी आपके नज़दीकी कोई कॉलेज है तो वहाँ पर भी जो है कॉल या फिर अन्य चीज़ें ले सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये हमारा था बीएड के लिए। बीएड में लगभग जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी लगभग मैंने सारी आपको दे दी है। अब इनके प्रीवियस ईयर पेपर एक बार आप देख लेना कि कैसे प्रश्न आते हैं, वैसे सरल ही आते हैं और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेरिट भी यहाँ पर हाई जाती है। बाकी एमएड के लिए भी यहाँ पर आपको पूरा दिशा निर्देश दिया गया है, ठीक है। आपने क्या क्या करा हो, साथ में जो बीपीएड और एमपीएड है उनके लिए भी यहाँ पर आपका एग्ज़ाम संबंधित मैंने जानकारी आपको दे दी। इस पूरे उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।